बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वर्कशीट नंबर 26 मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला बताया था, दूरी सूत्र और अच्छे से एक्सप्लेन किया था सारा, और 3 क्वेश्चंस दे रखे थे वर्कशीट नंबर 26 में। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु -4, 3, 0, 3 और 2 और 3 संरेखी हैं। एक क्वेश्चन ये था बिंदु 2 x अक्ष के बीच की दूरी मात्रक क्या है। और थर्ड क्वेश्चन था बिंदु 4 बिंदु दिए हुए थे, इससे बनने वाले चतुर्भुज यदि कोई है इस प्रकार बताइए। तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया था और कहा था नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर डिटरमिन इफ द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। हमें चेक करना था, 3 बिंदु दे रखे थे, क्या ये संरेखी हैं, कोलिनियर हैं या नहीं है। तो मैंने पहले पॉइंट को ए मान लिया, दूसरे को बी और तीसरे को सी। ए और बी की बीच की दूरी निकाली है, ठीक है। ए और बी की बीच की दूरी निकाली कैसे? हमें डिस्टेंस फार्मूला पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये होता था ना, पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये था हमारा दूरी सूत्र, इसी का मैंने यहाँ प्रयोग किया है। ए बी इज इक्वल्स टू 0 माइनस, तो माइनस ही फॉर्मूले का था और एक ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, 0 माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 में 3 है, x1 भी 3 है, तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 0 प्लस 4 4 होता है, 4 4 जो 16, 3 में से 3 किया 0 0। तो ये जब बाहर निकाला मैंने तो इसके रूट किया तो 4 आ गया। ऐसे ही बी और सी के बीच की दूरी निकाली, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 2 में से 0 गया, 2 2 2 ज़ा 4, 3 में से 3 गया 0, 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया, तो 4, और जब मैंने इसको बाहर निकाला तो ये 2 आ गया। इस तरह सी और ए के बीच की दूरी निकाली अब मैंने, तो सी में 2 माइनस फार्मूले का और माइनस 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 प्लस हो गया, 2 प्लस 2 4 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 और 2 कितने हो गया, 6, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और ये 0 है, 36 बाहर जब निकाला 6। मैंने आपको कंडीशन बताई थी इसी वर्कशीट 26 में कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू, अगर ए सी होता है तो संरेखी होता है। तो ए बी की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, 4, बी सी की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, 2, और ए सी कितना है, 6। 4 और 2 कितना हो गया, 6, और 6 दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब कोलिनियर पॉइंट। तो ए बी सी जो तीनों पॉइंट्स दिए हुए थे वो सारे कोलिनियर पॉइंट्स थे। सेकेंड क्वेश्चन है आप वर्कशीट नंबर 26 में ही, कि ये बिंदु दे रखा था -8, 5 और x अक्ष के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। तो हमने डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालना है इन दोनों के बीच का, -8, 5 और x एक्सिस मतलब x,0 के बीच की हमें दूरी निकालनी है। ये डायरेक्ट हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन के हेल्प से सॉल्व कर लेंगे इसको। हम जब आप इस थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते स्मार्ट बन जाओगे तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो उसका आंसर। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। यहाँ पे मैंने -1, यहाँ 0 होता है बीच में, मूल बिंदु -1 -2 इस तरह से ही कर दिया। इस तरह ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, नीचे नेगेटिव, और राइट हैंड साइड पे भी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। मेरा पहला पॉइंट है -8, 5, तो -8 एक्स एक्सिस पर -8 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर, और वाई एक्सिस पर 5 कहाँ पे आ रहा है, इसके सामने। तो -8 और 5 के पास जो ये पॉइंट है, ये क्या हो गया, -8 और 5। अब मुझे ये बताना है एक्स एक्सिस से ये कितनी दूर है। अब आप देखो एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, ये 5 यूनिट्स दूर है। तो डायरेक्ट हम आंसर बताएंगे कि ये कितना दूरी है एक्स एक्सिस पे, इस पॉइंट की दूरी डायरेक्ट हम बोल देंगे कि 5 यूनिट्स है, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका बताया गया है, 4 पॉइंट्स दिए हुए थे, उन चारों से कि हमें ये बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किस प्रकार का चतुर्भुज है ये बताना है। तो मैंने पहले को ए मान लिया, दूसरे को बी, तीसरे को सी और चौथे को डी। अच्छा, अब मैं यहाँ ए बी के बीच की दूरी निकालूंगी, बी सी के बीच की दूरी निकालूंगी, सी डी के, और फिर डी ए के। अब मैंने ए बी, तो ए बी के बीच की दूरी निकाली है -6, इन दोनों के बीच में दूरी निकालेंगे हम, -6 माइनस फार्मूले का और +9,
तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -6 + 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों पॉइंट्स का हेल्प लिया है मैंने। माइनस प्लस माइनस हो गया, 9 में से 6 गया 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 कितना हो गया 18। और इसको मैंने 18 के फैक्टर कर लिए, 2 में 18, 3 3 9, 3 एकम 3। तो ये दोनों जो आ रहा है 2 × 3 × 3 लिखा, तो ये दोनों तो सेम है, पेयर है, तो ये बाहर आ जाएगा, ये तो 3√2 हो गया। इसी तरह से बी और सी के बीच की दूरी निकाली है, 0 -6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया का होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 का होल स्क्वायर। तो 6 × 36 और 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर कितना हो 4, तो 36 और 4 40 हो गया। 40 के फैक्टर कर दिए मैंने यहाँ पर, ये लिख दिया, और इसका ये दोनों पेयर है, बाहर आ गया 2 5 10। इसी तरह सी डी का दूरी निकाली है। सी डी क्या है आपकी, -3 और -0 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और माइनस माइनस प्लस हो गया -3 -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18 हो गया। फिर 18 के फैक्टर मैंने आपको यहाँ पहले दिखा दिए थे, 3√2 आ रहा है। सेम डी ए का निकालेंगे, ये डी और ए, -3 माइनस फॉर्मूले का +9, -3 + 9 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -1 का होल स्क्वायर। तो माइनस प्लस माइनस 9 में से 3 गया 6, 6 × 36, माइनस माइनस प्लस -2 हो गया, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 36 और 40 6। तो अब मैंने ये ऐसा बना लिया चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल बना लिया है। ए बी सी डी डाल दिया, ए बी की वैल्यू आई है मेरी ये 3√2। इसी तरह से बी सी की निकाली और सी डी निकाली, डी ए सब लिख दिया जो जो वैल्यूज़ आई हैं। अब ये देखा मैंने, ए बी बराबर आ रहा है सी डी के और ए डी बराबर आ रहा है बी सी के। इसी के आगे का है अब हमने ए बी बी सी सी डी डी ए के बीच की दूरी निकाल ली। अब हम इसके डायगोनल्स के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी कि ए से लेके बी और बी से लेके ए से लेके सी तक की दूरी निकालेंगे। ए सी के बीच की दूरी निकाली मैंने, तो ए और सी वाले कोऑर्डिनेट का यूज़ करूँगी। ए और सी का कोऑर्डिनेट क्या थे मेरे, ए के कोऑर्डिनेट है -9, 1 और सी के कोऑर्डिनेट है मेरा 0, 2, यानी कि 0 माइनस फार्मूले वाला और ये वाला माइनस, तो +9 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर। 9 9 × 81 और 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर 1, तो 82 आ गया। इसी तरह से बी से लेकर डी तक की। अब बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट है मेरा -6, 4 और डी का कोऑर्डिनेट है -3 -1, ये डी का कोऑर्डिनेट। तो बी और डी के बीच की दूरी निकाली, -3 माइनस फार्मूले का प्लस -6, तो प्लस हो गया। इस तरह -1 और -4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 गया 3, 3 3 = 9 और 4 और 1 कितना हो गया 5, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 1 5, 5 5 25, ये 34 आ गया। अब मेरा ए बी बराबर आ रहा है सी डी के, है ना, और बी सी बराबर आ रहा है ए डी के, लेकिन ए सी की जो वैल्यू है वो बी डी के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस थे, ये तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए हैं। अब मैं वर्कशीट नंबर 27 पर आ रही हूँ। ये वर्कशीट नंबर 27 जो मैं अब आज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, वर्कशीट नंबर 27 के अंदर क्या बताया जा रहा है, इसके अंदर विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फॉर्मूला, इसको हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में क्या होता है, इसमें आपको 2 बिंदु दिए हुए होते हैं। ये 2 बिंदु हैं जिसको a x1 y1
और बी x2 y2। एक कोई बीच में इन दोनों पॉइंट से मैंने एक लाइन बना दी, इसमें बीच में कोई पॉइंट है जो इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में या अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इस वाले पॉइंट को हम ले लेते हैं एक्स वाई। इसकी जो रेशियो है ये है m1 m2। ये दोनों बराबर भी हो सकती हैं, अलग भी हो सकती हैं। ये पॉइंट यहाँ पर भी, यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है। हमें यही यहाँ पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेसिकली विभाजन सूत्र है क्या, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिखते हैं पी एक्स वाई, यानी कि x1 को मल्टीप्लाई करेंगे दूर वाले से, x1 मल्टीप्लाई m2 प्लस x2 मल्टीप्लाई m1 डिवाइडेड बाय ये दोनों आपके जो अनुपात जिसको बोलेंगे, रेशियो जिसको बोलेंगे, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा x का कोऑर्डिनेट। ठीक है, y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 को मल्टीप्लाई करेंगे, y1 मल्टीप्लाई m2 प्लस y2 मल्टीप्लाई m1 और m1 प्लस m2। ये आपका आ गया फॉर्मूला। दिस इज सेक्शन फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। लेकिन हमें इतने बड़े फॉर्मूले को लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे भी समझकर भी इसको कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी वर्कशीट के अंदर, ये आपका ये फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, x1 को मल्टीप्लाई करेंगे दूर वाले से, x1 मल्टीप्लाई y2 प्लस x2 मल्टीप्लाई y1 डिवाइडेड बाय y1 प्लस m2। इस तरह y1 मल्टीप्लाई m2 प्लस y2 मल्टीप्लाई m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब इसी की हेल्प से मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन है, देखिए इसके अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1, बिंदु P ज्ञात कीजिए जो रेखाखंड AB जिसके निर्देशांक A और B दे रखे हैं और उसका अनुपात दे रखा है 2:7, 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। इंग्लिश में फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ये A और B इन द रेशियो। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक मैंने A पॉइंट लिया -6, 10। दूसरा है B 3, -8। और ये जो दे रखा है, ये दे रखा है आपको, ये रेशियो दे रखा है 2:7। ये पॉइंट हमें निकालना है। ठीक है, ये बिंदु P जिसको B बोला है, ये हमें फाइंड आउट करना है। और A और B आपके दो बिंदु दे रखे हैं। देखो सिंपल सी बात ये है, P x y इज इक्वल्स टू -6। अभी मैंने बताया था ना, -6 को मल्टीप्लाई करेंगे दूर वाले से, दूर वाला जो रेशियो दे रखा है 7, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और नीचे ये दोनों ही ऐड हो जाएंगे 2 + 7। ठीक है, ये आ गया आपका पहला। दूसरा है 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से, डिवाइडेड बाय ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2 + 7। तो दिस इज, ये मेरा x वाला आ जाएगा, ये मेरा x कोऑर्डिनेट है, ये मेरा y कोऑर्डिनेट है। मैं इसको सॉल्व कर लूँगी। 6 × 7 = 42, 2 × 3 = 6, 7 और 2 कितने हो गए 9, 10 × 7 = 70, 8 × 2 = 16 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस हो गया 2 और 9। अब माइनस प्लस कितना होता है, -12 में से 6 गया 6, और ये 3 आ गया, साइन आएगा माइनस का। 70 में से 16 गया, 10 में से 6 गया 4, 6 में से 1 गया 5, काट लेती हूँ, 9 एकम 9, 9 चौक 36, -4, 9 एकम 9, 9 छिंग 54। ये मेरे आ गए आपके कोऑर्डिनेट जो मुझे निकालने थे, जो मेरी वर्कशीट में दिया हुआ था। क्वेश्चन पूछ रहा था बिंदु P ज्ञात कीजिए जो रेखाखंड AB जिसके निर्देशांक ये थे इस 2:7 के अनुपात में विभाजित कर रहा था। ये अच्छे से आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को बच्चों। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड
इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो आपको करने हैं, और एक चीज़ और इसी के अंदर एक चीज़ और बताई गई है जिसको बोलते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु निकालने का बहुत इजी तरीका है। इंग्लिश में बोलते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट सिंपल होता है। इसमें क्या होता है, व्हेन m1 अनुपात m2, यानी कि m1 और m2 का जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है मिड पॉइंट में। मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट, ठीक। कुछ नहीं है इसके अंदर, x, y जब हमें इसका निकालना होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। मैं एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ आपको। ये दे रखा है -3,4 और -5,6। ये P पॉइंट है। मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना है, यही पॉइंट निकालना है मुझे, ये वाला पॉइंट निकालना है। ये मेरा 1:1 है। मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल x, इसके x और y कोऑर्डिनेट है, x, y। जब भी मुझे मिड पॉइंट निकालना होगा, मध्य बिंदु मिड पॉइंट निकालना होगा, सिंपल -3 प्लस -5 डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, -3 माइनस प्लस माइनस अपॉन 2, 4 और 6 और 4 10 डिवाइडेड बाय 2, -8 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2। अब मैं डायरेक्ट काट दूंगी इसको, -4 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो ये मेरा क्या आ गया, मिड पॉइंट। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और दे रखे हैं इसके अंदर, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं बेसिकली। फर्स्ट मैंने कर दिया, -4 और 5 आ रहा था, देखिए। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड है, फोर्थ है, सेम बिल्कुल सिंपल है। एक क्वेश्चन और कर देती हूँ मैं, P4 5 Q -4 7। कुछ नहीं करना, मुझे PXY निकालना है। 4 प्लस -4 डिवाइडेड बाय 2, 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल है बिल्कुल ये। 4 -4 डिवाइडेड बाय 2, 7 5 12 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका तो 0 डिवाइडेड बाय 2 तो 0 हो गया, और 2 एकम 2, 2 6 12, तो ये क्या आ गया, 6। तो ये आ गए मेरे मिड पॉइंट्स। क्या है ये मेरे मिड पॉइंट्स, यानी कि मध्य बिंदु, ठीक है। अब आपका ये होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको करना है, प्लस क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है इसमें प्रयास कीजिए। ट्राई योर सेल्फ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये आप करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। ओके, बाय बाय बेटा।